नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। आज हाजिर हूं लेकर आपके लिए आपकी बाल्यावस्था में ही हम आपको ये बता देते हैं कि आपकी संतान कब और कितनी संख्या में होंगी। जहां आपकी शादी भी नहीं हुई है, आप केवल शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, यहीं पर हम आपको बता देते हैं कि आपकी कब शादी होगी और कब आपके बच्चे होंगे और कितने बच्चे होंगे। इतना ही नहीं, जिन जातकों की शादी हो चुकी है उनके बच्चे कब होंगे और कितनी संख्या में होंगे, यह भी सब आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा रहस्यमय विज्ञान है, ऐसा रहस्यमय ज्योतिष है जो पूरी प्रकृति को चलाता है। विज्ञान जो कि ज्योतिष का लघु शिष्य है, इस ज्योतिष के गणना में आपको यह बताया जा सकता है कि आपकी संतान कब होगी और कितनी संख्या में होगी। और आज की वीडियो का यही एक शीर्षक भी है। और अब उन जातकों के लिए जिनकी जन्म कुंडली में उनके संतान में विलंब हो रहा है या जिनकी संतान ही नहीं होती है, तो उनको क्या ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे उनको समय पर संतान की प्राप्ति हो सके, या फिर जिनकी नहीं होने की संभावना है उन्हें भी संतान की प्राप्ति हो सके। इसके लिए भी इस वीडियो के अंत में आपको बताया जाएगा। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कर्क राशि स्थित चंद्रमा, कर्क राशि में अगर चंद्रमा पंचम भाव में है तो मनुष्य को पुत्र की कमी और पुत्री की अधिकता होती है। जिस आदमी के कर्क राशि में पंचम भाव में चंद्रमा है, उस मनुष्य को पुत्र कम और बेटियां ज्यादा होती हैं। अगर एक बेटा होगा तो 2 बेटियां होंगी, और अगर एक बेटा होगा तो 3 बेटियां होंगी। यह निर्भर करता है कि कर्क राशि में और वहां पर कितने ग्रह हैं। कुंभ का शनि अगर पंचम भाव में होगा तो 5 पुत्र होते हैं, और मकर का शनि यदि पंचम भाव में बढ़ेगा तो 3 कन्याएं अवश्य होंगी। बुध शुक्र चंद्रमा पंचम भावगत होने से कन्याएं अधिक होती हैं, और केवल गुरु अगर पंचम भाव में होगा तो 5 पुत्र होते हैं, 5 बेटे होते हैं। बुध शुक्र चंद्रमा तृतीय भावस्थ बुध में 2 पुत्र और 3 कन्याएं, तृतीय भावस्थ गुरु में 5 पुत्र, और सचंद्र अगर उसके साथ चंद्रमा शनि भी है तो 1 पुत्र होता है, और शुक्र अगर उसके साथ है तो 3 पुत्र होते हैं और 1 कन्या होती है। और मंगल अगर वहां पर है तो वहां पर मंगल के साथ अगर चंद्रमा है तो राहु भी है, तो पुत्र सौख्य भाव होता है लेकिन अल्प होता है। पाप ग्रह या गुरु अगर चतुर्थ भाव में है, किसी भी कुंडली के अगर आपके जातक के पाप ग्रह या चतुर्थ भाव में कोई भी और ग्रह हैं, या अष्टम या पंचम भाव में चंद्रमा है, तो 30 वर्ष की आयु में आपकी संतान होगी। 30 वर्ष की आयु में आपकी संतान होगी। वहीं पंचमी से अगर निर्बल होगा, पापयुक्त होगा या अस्तंगत होगा या अस्त हुआ होगा तो पुत्र का योग नहीं होता है, केवल पुत्री का योग होगा। और अगर पुत्र का जन्म हो भी गया तो भी थोड़ी सी समस्या ही रहती है, पुत्रियों का योग ही ज्यादा रहता है। पंचम भाव में यदि शनि राहु हैं और या केतु हैं, तो यह पंचम भाव में शनि राहु केतु अगर तीनों हैं या शनि या राहु है, तो ऐसी स्थिति में गर्भ पतन हो जाता है, अर्थात जिसको हम लोग मिसकैरेज कहते हैं, ये समस्या तब होती है। और पंचमस्थ भाव में ये रवि और मंगल हैं, सूर्य और मंगल हैं, तो यह संतति क्षय कारक होता है। सूर्य और मंगल अगर पंचम भाव में हैं, दोनों बली हैं, तो ये संतान के लिए बहुत कष्टकर होते हैं, संतान को आगे बढ़ने में दिक्कत करते हैं। पंचम भावस्थ शनि या केतु की बात करें हम, बुध गुरु और शुक्र यदि अपनी राशि में हैं, ये उच्च के होकर 1 5 9 10 11 भाव में हैं, तो यह व्यक्ति जो होता है बहुत अच्छे पुत्रों वाला, बहुत धनी पुत्रों वाला होता है। यानी कि इसके पुत्र भी बहुत धनी और बहुत उच्चम आचरण के होते हैं। अब आपको बताते संतान की संख्या कितनी होगी। आपकी जन्म कुंडली को देखकर आप यह बता सकते हैं, देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में या आपके भाग्य में कुल कितनी संतानें हैं। पंचमेश अगर शुभ ग्रह है, पंचमेश अगर शुभ ग्रह है और सूर्य मंगल गुरु के नवांश में है, तो नवांश संख्या तुल्य पुत्र होंगे, और उतनी ही स्त्री ग्रह अगर वहां पर हैं, यानी कि चंद्र शुक्र के नवांश में है, तो फिर उतनी संख्या जितनी वहां पर ग्रहों की है उतने ही आपकी कन्याएं होंगी। दूसरा नियम यह है कि पंचम भाव पर जितने पाप ग्रहों की दृष्टि होगी उतने ही पुत्र होंगे, और जितने शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी उतनी ही पुत्रियां होंगी। यह आपको अपनी कुंडली में देखना होगा। यदि आप यह कुंडली नहीं देख पाते तो आप किसी विद्वान ज्योतिषी से अपनी कुंडली को दिखा सकते हैं। पंचम भाव पर जितने भी पाप ग्रह दृष्ट होते हैं, यानी कि पंचम भाव को जितने भी पाप ग्रह देखते हैं, पंचम भाव के नवांश पर जितने पाप ग्रहों की दृष्टि होती है, और वह शुभ ग्रहों के संयोग से हो या दृष्टि से वंचित हो, तो पाप ग्रह संख्या के तुल्य उतने गर्भ जो होते हैं वो मिसकैरेज हो जाते हैं, यानी कि गर्भापात हो जाता है।
पंचमेश या नवमेश अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव में है तो युग्म राशिगत होगा। अगर युग्म राशिगत यानी कि 2 4 6 8 10 12 और वह चंद्र या शुक्र से युत रहेगा, चंद्र या शुक्र उसमें रहेगा, तो कन्या ज्यादा होती हैं। गुरु चंद्र सूर्य इन ग्रहों के स्फुटों के को जोड़कर, ये स्फुट एक गणित का काम है, जो राशि आती है उसके नवांश में जितनी संख्या होती है इतनी ही संतान होती है, इसे कोई नहीं टाल सकता। ये पूरा गणित का विषय है। और लग्न से पंचम अधिपति यानी कि 5वें भाव का जो मालिक है वो जिस नवांश में रहेगा उतनी ही संख्या आपकी संतान की होगी। पंचमेश नवमेश या चतुर्थेश के स्फुटों के जोड़ने पर जो राशि होगी उतनी ही आपकी संतान होंगी, और पंचम भाव की राशि में जितना नवांश संख्या होगा उतनी ही आपकी संतान की संख्या होगी। पंचमांश का नवांश अधिपति यदि नवांश का हो या उस जातक को एक ही पुत्र होता है, या फिर यदि वह पाप ग्रह की दृष्टि है तो एक पुत्री होती है। यदि पंचम भाव का स्वामी दसम भाव में है तो एक पुत्र और एक पुत्री होती है, और यदि आपकी मेष राशि है तो फिर आपको इसी स्थिति में एक पुत्र और एक पुत्री होगी। यदि आपकी मेष राशि है और आपका अश्विनी नक्षत्र है और आपकी पत्नी का भी अश्विनी नक्षत्र है, तब भी आपको एक पुत्री और एक पुत्र होगा। और यदि आपकी वृष राशि है और आप दोनों का कृत्तिका नक्षत्र है तो भी आपको एक पुत्र और एक पुत्री होगी। यदि आपकी मिथुन राशि है और मिथुन राशि में आपका आद्रा नक्षत्र है, मिथुन राशि है और आद्रा नक्षत्र है और लग्न भी मिथुन है, तब आपके केवल 2 पुत्र होंगे, कन्या नहीं होंगी। यदि आपकी कर्क राशि है और मंगल आपके लग्न में स्थित है तब आपके 2 पुत्र होंगे। यदि आपका मीन लग्न है, मीन लग्न के बाद आपके पंचम भाव में सूर्य और राहु हैं, तब आपका एक बेटा और एक बेटी होगी, परंतु आपके 3 गर्भपात हो जाएंगे। और यदि आपका मीन लग्न है, आपके पंचम भाव में गुरु आपके पंचम भाव में सूर्य और राहु हैं, और वहीं दसम भाव में यदि आपका चंद्रमा होगा तो आपकी 5 संतानें जो होंगी वो गर्भपात होंगी, और एक पुत्र और एक पुत्री सुंदर जीवित रहेंगे। यदि आपका वृश्चिक लग्न है और बुध आपका 11वें भाव में है और लग्न में चंद्रमा और मंगल है, तो ऐसी स्थिति में आप शादी होने के बाद पत्नी को छोड़ देंगे और सन्यासी भी बन सकते हैं, या ऐसी स्थिति में एक विचित्र राजयोग भी बन जाता है। यदि आपका धनु लग्न है और गुरु आपके 6ठे भाव में है, तब आपके 2 पुत्र होंगे, परंतु यहां यह ध्यान रखना है कि वहां पर गुरु बली होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज हमने आपको बताया कि आपकी संतान की संख्या कितनी होंगी। अभी इसमें मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और मकर, इन लग्नों में कितनी और इन राशियों में कितनी संतान होती है, इसके लिए दूसरा वीडियो ऑलरेडी इस YouTube पर अपलोड है। आप इसको सब्सक्राइब करके और बेल आइकन का बटन दबाकर लाइक करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कोई जातक जिनकी शादी हो चुकी है, यदि उनकी संतान होने में विलंब हो रहा है और यदि बहुत समय से उनकी संतान नहीं हुई है, तो उन्हें क्या उपाय करना चाहिए कि उन्हें संतान का सुख प्राप्त हो। प्रिय दर्शकों, संतान के लिए ज्योतिष में ग्रह राज सूर्य को नैसर्गिक कारक बताया जाता है। किसी कुंडली में कोई भी ग्रह संतान का कारक अलग अलग हो सकता है, परंतु नैसर्गिक संतान का कारक पूरे ज्योतिष में मात्र सूर्य है। इसलिए यदि आपको संतान सुख का या पुत्र सुख की इच्छा है तो आपको किसी पंडित के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको एक उपाय करने की जरूरत है। और वह उपाय इस प्रकार से है, किसी भी रविवार के दिन से प्रारंभ करके शुरू करके आप नित्य प्रति सुबह सूर्य को अर्घ चढ़ाएं और उस अर्घ देते समय
इस प्रकार से भगवान सूर्य का स्तवन करें। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्करः दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते सप्तासुरथ मारुणं प्रचंडं कश्यात्मजं श्वेत पद्मधरं देवं तम सूर्यं प्रणमाम्यहम् लोहितं रथम आरुणं सर्वलोक पितामहं महापापहरं देवं तम सूर्यं प्रणमाम्यहम् ब्रहितं तेजं पुंजं च वायुमाकाशमेव च प्रभु च सर्वलोकानां तम सूर्यं प्रणमाम्यहम् बंधूक पुष्प शंकाशं हार कुंडल भूषितम् एक चक्रधरं देवं तम सूर्यं प्रणमाम्यहम् तम सूर्यं जगत्कर्तारं ज्ञान विज्ञान मोक्षदं महापापहरं देवं तम सूर्यं प्रणमाम्यहम् तम सूर्यं जगत्कर्तारं ज्ञान विज्ञान मोक्षदं महापापहरं देवं तम सूर्यं प्रणमाम्यहम्। आप भगवान सूर्य के इस स्तवन का अगर आप किसी भी रविवार से सुबह जल देते समय सूर्य को पाठ करते हैं, निसंदेह 1 वर्ष के अंदर आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अन्य लग्नों और अन्य राशियों में संतान का भाव क्या होता है और कौन से कारक ग्रह होते हैं, कितनी मात्रा में उसकी संतान होती है, और अगर वह ऐसा घटित फलाफल इस कुंडली में नहीं हो रहा है तो आपको क्या उपाय स्वयं करना चाहिए जिससे आप इसके फल प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।